सो गाइस, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और एक इवेंट भी था हमारे साथ। हमारे पास आरबीआई की पॉलिसी थी सुबह 10 बजे। कहीं ना कहीं वहां पे रेट का डिस्कशन होना था। रेट हमारा अनचेंज रहा, सिमिलर टू द लाइंस ऑफ फेड। फेड ने भी रेट नहीं घटाया है और कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, रेट घट नहीं रहा है। और मार्केट कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको कहाँ जाना है। पिछले 4 दिन अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है, सुबह तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ और वैसे भी आज इवेंट था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इवेंट जब हो तो वहाँ पे ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। और मैंने जो ट्रेड करा था, मैंने 12 साढ़े 12 के आसपास ही ट्रेड करा था। सेटअप्स मेरे लगे हुए हैं चार्ट पे, वो सेटअप भी मैं बता दूंगा आपको। लेवल्स जो हमने दिए थे वो कल चले नहीं चले उसके बारे में बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो निफ्टी 180 पॉइंट माइनस है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है, 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा लाइक दिक्कत दे सकता है आगे, क्योंकि लास्ट में जिस तरह सेलिंग आई है, वॉल्यूम्स देख रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं लास्ट में एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो आप इसको। और ये मूव हमने एंटिसिपेट कर लिया था। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बताया था कि ये लास्ट में हमारा जीरो हीरो बन सकता है। कल मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया था कि जीरो हीरो बन सकता है अपसाइड। आज मैंने किस बेस पे बताया था आपको, वो भी बात करेंगे। अपने प्रॉफिट की बात करें तो अपना 9,700 का प्रॉफिट हुआ है। और कैपिटल सिर्फ इसमें 20,000 के आसपास ही यूज करा गया था, तो 50% रिटर्न है। और ट्रेड्स मेरे क्या क्या थे, सबसे पहले कॉल का ट्रेड जो मैंने सबसे पहले लिया था 3865 का, ये हमारा क्या ट्रेड था। अगर आप देखोगे लेवल्स के हिसाब से तो हमारे अभी बाइंग का लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्योंकि लेवल हमारे काफी ऊपर थे। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास लेवल्स नहीं हो तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए तो आप ट्रेड कर सकते हो। जो फर्स्ट ट्रेड था, अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी। अब हुआ क्या था यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, और कल की भी बात करेंगे इसके बाद। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने मार्केट में ट्रेंड लाइन पे 1 2 3 4 5 6 बार ऑलरेडी हैमर कर चुका था। जब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 50 के ऊपर अपने क्लोज करा। 50 मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा एक काफी अच्छा खासा पावरफुल इंडिकेटर है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। इसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट करा नीचे, और यहाँ पे फिर से जब रीटेस्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, तो यहाँ कहीं मैंने एंट्री ले ली थी। थोड़ी एग्रेसिव एंट्री थी। एग्रेसिव एंट्री क्यों थी, क्योंकि मार्केट जब इस तरह का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे गैप भी था। मेरा टारगेट था कि गैप फिल होगा और स्पाइक आएगा, और उस स्पाइक में कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस लाइक बिल्कुल सक्सेसफुल रही और वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। पहले जब मैंने 225 क्वांटिटी ली थी, तो सबसे फर्स्ट टाइम ये 48 से, जैसे मैंने लिया 48 रुपए पे लिया था, 58 रुपए पे चला गया, एकदम से स्पाइक मार दिया इसने, 2,500 दिखने लग गया। लेकिन फिर से वो 47 46 रुपए पे आया, तो पहले मैंने एग्जिट करा उसको कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मेरे को 2,500 का प्रॉफिट दिख चुका था ऑलरेडी। उसके बाद जब दोबारा से मार्केट में जब ये ब्रेकआउट दोबारा मुझे सस्टेन होता दिखा, तो मैंने दोबारा एंट्री करी और वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना। यहीं कहीं मैं निकल गया था, हालांकि और भी ऊपर गया था थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे 2 2,500 रुपए और एक्स्ट्रा बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4,000 के आसपास बने। उसके बाद जो ट्रेड्स हुए हैं पुट की साइड हुए हैं, आज मैंने फिर से वही गलती कर रहा था जो मैं हर बार करता हूँ, लेकिन आज मैंने इमीडिएटली उस गलती को सुधारा। मैं जब मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ पे कहीं, तो मैं 2400 की पुट लेके बैठ गया था। बट मैंने फिर से अपनी गलती सुधारी कि मैं कहा, कहीं हर बार यही होता है कि मैं आउट ऑफ द मनी की होप में, ये मार्केट थोड़ा तेज फॉल करेगा, तेज फॉल करेगा तो मेरी आउट ऑफ द मनी काफी ऊपर चली जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैंने आज 1500 का लॉस लेके निकाला और मैंने सीधे सीधे इन द मनी 24,150 की पुट ली, और वहां पे अच्छा खासा पैसा मिला। बीच में मैंने एक स्कैल्प और करा था, 1400 का प्रॉफिट बना था उसमें। ठीक है, जो पुट का ट्रेड था वो क्या था, देखो, अपसाइड का गैप फिल हो गया। अब नीचे क्या था, नीचे मेरी उम्मीद ये थी, जब मैंने आपको बताया भी था, मैंने अपने शेयरिंग अकाउंट में भी एक ट्रेड दिया था, वो मैंने 15 रुपए की दी थी पुट, और वहां से 15 से हमने 45 रुपए के आसपास बुक करवाई थी वो, मतलब 3 गुना वहां पे भी हो गई थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में हो क्या रहा था, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट चुकी थी। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी तो ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डे लो था। डे लो के आसपास मार्केट ट्रैप कर सकता था जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे ट्रेड कब करना था, ट्रेड तब करना था जब मार्केट में इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो। और हमारा सेलिंग का लेवल क्या था, हमारा सेलिंग का लेवल भी 24,150 था। कल की अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो हमारा 24,150 का लेवल था। लेवल की भी हाथ की बात कर लेता हूँ मैं। अगर आप देखो, फर्स्ट टाइम ये ब्रेक करा, लो नहीं टूटा, कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे नीचे आई कैंडल, लो भी टूटा, ट्रेड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि डे लो के आसपास था तो यहाँ पे इसलिए मैंने कुछ नहीं करा था। लेकिन जब ये कंसोलिडेट कर करके जब लास्ट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और हमारा लेवल ब्रेक हुआ, तब जाके मैंने ट्रेड करा। मेरा लाइक टारगेट तो यही था कि यहाँ तक आएगा, लेकिन 310 या 315 हो चुके थे तो मैं निकल गया, हालांकि यहीं कहीं निकला था मैं। लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे गया था, मतलब मैं 16 17 या 20 रुपए पे निकला था, और वो गई है 34 35 तक। ठीक है, तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है। तो आपको अपनी एनालिसिस पे स्टिक रहना पड़ेगा। आपने नोटिस करा होगा कि मैं आजकल अपने ट्रेड्स को टाइम करने में थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई तो आई थिंक आप बहुत गलत करोगे। मैंने देखा है, मैंने काफी स्कैल्पर को यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए 20-20 हजार क्वांटिटी ले लेंगे, आपको पता है मैं किसका नाम दे रहा हूँ, 1 या 2 रुपए भी लेंगे और 40 हजार कमा के दिखाएंगे कि हमने 40 हजार कमा लिए हैं। ऐसे एक दिन लगेगा सिर्फ, जब वो एकदम से स्पाइक मारेगा नीचे की साइड और आपका पूरा 2-2.5 लाख रुपए उड़ जाएगा। तो ऐसी स्कैल्पिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। हमें थोड़ी टेक्निकल स्कैल्पिंग करनी है, मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो आप ढंग से पैसा कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं कमा सकते। ठीक है, सेलिंग का लेवल एक्टिवेट हुआ लास्ट में हुआ, लेकिन मैंने हमेशा बताया एक्सपायरी वाले दिन लास्ट में हो तो वो चलता है लेवल, और वहां पे एक जीरो हीरो बनने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी में भी कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ हमारा।
हालांकि 50 एमए के हिसाब से, अगर आप मेरे फॉलोअर हो पुराने, देखो 50 एमए के हिसाब से आपका यहाँ का ट्रेड बनता था, और यहाँ पे अगर आपने बाय करा होगा तो अच्छा खासा छोटे से स्टॉप लॉस होता है इसमें और लंबा ट्रेड मिलता है। 2 या 3 बार एंट्री करनी पड़े कर लो, लेकिन रूल्स पक्का पता होने चाहिए आपको। 50 एमए का वीडियो देख लेना, चैनल पे बड़ा हुआ है, अगर आप वीडियो देखोगे तभी आप सबको समझ में आएगा कि मैं किस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखो, आप बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। अगर आप देखोगे कल के लेवल्स ही हमारे आज एक्टिव हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, कल वाला वीडियो देखना, आप देखना कैसे हमने लेवल्स निकाले हैं। और कल मैंने, अगर आपको याद हो, डेली चार्ट खोलता हूँ, बैंक निफ्टी में बात भी करी थी मैंने आपसे कि बैंक निफ्टी अभी 2-3 दिन और मुझे इस रेंज में घूमता नजर आ रहा है। मैंने कल 1000 पॉइंट की रेंज बनाई थी, अगर आपको याद हो, और उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आज मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, अगर मार्केट ऊपर गया था। जो क्लोजिंग हुई है डोजी हुई है, अभी भी मार्केट, मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट सेलिंग में आएगा, क्योंकि जिस तरह की कैंडल है, बायर्स और सेलर दोनों के बीच में फाइट हुई है। कहीं मार्केट जाएगा, जब तक मार्केट या तो नीचे तोड़ेगा या ऊपर तोड़ेगा तभी जा सकता है। और हमारे लेवल दोनों पॉइंट के लिए मार्क्ड है, तो हम यही वाले लेवल्स अपने कल वाले फॉलो करेंगे जब अगर मार्केट ये ऊपर निकालता है। हालांकि अप साइड का लेवल अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट 500 से ऑलरेडी एक बार गिर चुका है, तो मैं इसको 478 को हटा देता हूँ। और हमारे जो लेवल रहेंगे कभी भी 550 के आसपास रहेंगे। मैं बाइंग का लेवल थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, जब तक मार्केट अब ये वाला जोन नहीं निकालता है 616, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जोन हो गया है, मार्केट यहाँ पे बीच में भी रुक चुका है, और 616 के ऊपर ये गैप फिलिंग तक का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन हम टारगेट कहाँ तक का लेंगे, हम एटलीस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट के लिए बीएस पे टारगेट कर सकते हैं इसको, 864 तक का। पीछे मैं देख लेता हूँ कहाँ तक टारगेट देने आपको। 616 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका 616 के ऊपर 797 या 800 तक का फर्स्ट टारगेट आ रहा है, और सेकंड टारगेट हमारा 930 तक के हम टारगेट ले सकते हैं इजीली। 930 तक आ सकता है मार्केट। सेलिंग के लिए लेवल में एडजस्ट नहीं करना चाहूंगा, सेलिंग हालांकि काफी दूर है। अगर आप देखो 49,780 का लेवल दिया है मैंने आपको, तो यहाँ पे भी एक लेवल एडजस्ट हो सकता है वैसे तो। 49,950 का लेवल ले सकते हो आप। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ प्रीवियस नहीं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस लेवल को। मैं इस लेवल को 49,850 के आसपास लेके जा सकता हूँ। 850 रख लेना आप लेवल अपना। टारगेट हमारा कहाँ तक का रह सकता है, फर्स्ट 745 और सेकंड हमारा 667, तो यहाँ पे ये दो लेवल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एच के लेवल्स। और निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार, सेंसेक्स की भी बात करता हूँ अभी मैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है कल, वही डिलीट करते हैं सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा निफ्टी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि मार्केट में देखो कल मैंने आपको दिखाई थी ये चीज कि मार्केट का जो इंपॉर्टेंट जोन था, बाइंग जोन था, मार्केट का इंपॉर्टेंट बाइंग जोन ये था। इस यहाँ इसको मार्केट ने तोड़ दिया था, मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी हो गया था कल, लेकिन आज फिर से मार्केट ने उसके नीचे क्लोज करा, तो सेलर्स ने दोबारा से कोशिश करी है। अब देखो, अब यहाँ पे मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव है। जब तक मार्केट, जैसे मैंने कहा, या तो ऊपर की साइड ये निकाले या नीचे की साइड ये निकाले, तब तक आपको फर्दर नहीं पता चलेगा कहाँ बड़ा मूव आने वाला है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट में ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा डाउन साइड का। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो गैप फिल करने आएगा, और गैप फिल से फिर से एक सेलिंग आएगी, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। इस तरह से ही मार्केट के स्ट्रक्चर चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है फिर, अगर मैं देखूं यहाँ पे एक बार, मैं कल के लेवल ना, नहीं, कल के लेवल अगर मैं निकालता हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो ये तो तय है कि अगर मार्केट 24,350 के ऊपर अब निकलेगा तो हम बाय करेंगे बेझिझक। हमारा गैप फिलिंग तक का टारगेट आराम से रह सकता है 685 तक का, 400 पॉइंट का गैप है। बट इतने बड़े टारगेट में आपको हमें कभी नहीं देता इंट्राडे के लिए। ठीक है, सेलिंग हमें करनी है, तो आज का लो कितना है, आज का लो 24,079 है। देखो लो बड़ा गंदे जगह पे है आज का, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत हो सकती है 24,000 के आसपास। तो सेलिंग तो हमारी जब तक नहीं होगी तब तक देखो मार्केट 23,950 के नीचे नहीं आएगा, 950 के नीचे नहीं आएगा। इस कैंडल का लो कितना है, 960, तो मैं 945 के आसपास का लेवल रखूंगा। जब तक 945 नहीं ब्रेक होगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे इसको बिल्कुल भी। वैसे तो ये लो होना चाहिए 893, बट ठीक है। ठीक है, और जब तक 366 होगा तो इसके बीच में हम इंट्राडे ट्रेड थोड़ा कम प्लान करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। बाइंग तो देखो बिल्कुल ठीक है अपनी। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, इधर 366 की जगह थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसका हाई कितना है, इसका हाई है आपका 382। ठीक है, तो 400 का जोन रखते हैं हम, 350 को भी नहीं रखते हैं, 366 को नहीं रखते हैं। हम इसका लेवल रखते हैं 400 के आसपास का, 400 के ऊपर बाय कर लेंगे। ठीक है, टारगेट हमारे कितने रहेंगे, टारगेट हमारे मैंने कल भी निकाले थे वैसे तो, कल वाले ही टारगेट है। 460 फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम अपना। 550 तक के टारगेट रख सकते हैं हम इजीली, 520 550। अगर इसके ऊपर भी निकलेगा ट्रेल करते जाना, गैप फिल होगा फिर पक्का। ठीक है, तो बड़ा मूव भी मिल सकता है। और सेलिंग की साइड मार्केट में, जैसे मैंने कहा, 24,945 जब तक नहीं टूटेगा तब तक सेल नहीं करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है देखना। ठीक है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये रह सकता है 887 का। सेकंड टारगेट हम रखेंगे 838 या 850 तक का मैक्सिमम रख लो टारगेट आप। ठीक है, यहाँ पे 100 पॉइंट मिल सकते हैं आपको इजीली। और इसको 887 की जगह 9 या 890 तक रख सकते हैं। ये दो टारगेट्स हमारे सेलिंग के हो गए, और ये दो टारगेट्स हमारे बाइंग के हो गए। ठीक है, सेंसेक्स की भी बात कर ही लेते हैं एक बार जाते जाते। कहाँ गया सेंसेक्स,
ठीक है, सेंसेक्स में भी एक अच्छा मूव मिल सकता है वैसे तो, अगर कल देखें जिस तरह का मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जोन, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अब, और ये जोन जो बन रहा है मार्केट में बहुत स्ट्रांग बन रहा है। अगर मार्केट ऊपर होकर ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है सुबह सुबह ये गैप फिल कर दे, बहुत अच्छा खासा बड़ा मूव दे सकता है जब ब्रेकआउट होगा ये। ठीक है, तो हम अपना जो जोन रखेंगे, जोन रखेंगे अपना 79,820 का जोन रखना आप। और इसके ऊपर टारगेट हमारे गैप फिलिंग तक हो सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट तो नहीं दे रहा मैं आपको। फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं अपना 80,050 तक का। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो मैक्सिमम मैं 80 to 60 तक तो देखूंगा। और एक्सपायरी वाले दिन इसके प्रीमियम बहुत अच्छे मूव होते हैं और बहुत वियर्ड भी बिहेव करते हैं, तो जो नहीं करते हैं इसको वो ना करें, जो करता है ट्रेड, जिसको पता है कैसे करना है वही करे। सेलिंग की साइड अगर देखें हम, तो सेलिंग की साइड अगर आप देखो, यहाँ पे भी एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये स्विंग के नीचे जब आएगा मार्केट, तो 78,488 या 450 रखते हैं, 78,450 के नीचे शॉर्ट करेंगे ये, क्योंकि हैमर हो चुका है, रुकेगा नहीं, ये टूट जाएगा। और टारगेट आपके कहाँ तक आ सकते हैं इस केस में, 78,179 तक रख सकते हो टारगेट आप। फर्स्ट टारगेट जो रखना आप 78,300 और 179, तो ये टारगेट आपके रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेंसेक्स में एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है कल। दिक्कत ये है, कल मेरे को ऑफिस जाना है, तो लेट्स सी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जीरो हीरो करूंगा तो लास्ट में, क्योंकि 2 दिन से जीरो हीरो जो मैंने एंटिसिपेट करा है वैसा ही हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ऐसा ही होगा। और कहीं ना कहीं चैनल पे भी आप देख रहे होगे काफी व्यूअर्स थोड़े कम देख रहे हैं, क्योंकि कहीं नहीं, मैं जितना थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है मेरा, तो धीरे धीरे मैं वापस आऊंगा ट्रैक पे। 2 दिन से आपने देखा होगा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कल हमारा कुछ 7,000 का प्रॉफिट था, आज हमारा 10,000 का प्रॉफिट है, और हम कैपिटल से 20,000 यूज कर रहे हैं। मेरी स्कैल्पिंग वैसी बिल्कुल नहीं होगी कि मैं बड़े कैपिटल से आपको दिखाऊं 40,000 50,000 क्वांटिटी लेके। हालांकि स्कैल्पिंग होती वही है कि बड़ी क्वांटिटी से आप बड़े पैसे लो, लेकिन वो इंडियन मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है, और वो इतने प्रोफेशनल भी नहीं होने हो आप ना, जो है जो कर रहे के दिखा रहे हैं आपको कि वो 50,000 क्वांटिटी लेते हैं, 3-4 पॉइंट लेते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे 2-2.5 लाख वो उनके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि उनका पैसा भी आपके आपके पास से ही आ रहा है, जो आप उनको वीडियोस देख के व्यूज दे रहे हो वो पैसा भी आपके पास से ही आ रहा है, कोर्सेज से आ रहा है, उससे आ रहा है, उससे वो कर सकते हैं वो चीज। ठीक है, तो उनको ज्यादा फॉलो मत करा करो, आप सीख कोशिश करो सेटअप्स देखने की, आप चार्ट को देखते रहो बार बार, कैसे मार्केट में निकालने हैं, कैसे सेटअप बनाने हैं, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे आज इसको प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज्ञान दे रहा है, तो मैं इसलिए निकलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।